हेलो स्टूडेंट्स हमने आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 यूनिट कर ली हैं और आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर 3 का जो स्टार्ट है वो चैप्टर 6 से स्टार्ट होती है स्टूडेंट। और इसमें यूनिट नंबर 3 में जो चैप्टर 6 है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो स्टूडेंट इसमें जो स्टार्टिंग में हम करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब वो किस तरह की होती है, d2y/dx² प्लस में p dy/dx प्लस में qy इज इक्वल टू r। ये आपकी जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअली क्या था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं जहाँ कहीं पर भी ये p एंड q अगर ये कांस्टेंट होते थे, क्योंकि ये पी एंड क्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। यहाँ पर इस इक्वेशन में पी एंड क्यू आर ऑफ द एक्स वाई फंक्शन। लेकिन हमने पहले जो किए थे स्टूडेंट, अगर पी क्यू अगर कांस्टेंट होते थे तो हम इस इक्वेशन को कि नीचे जो पीछे हमने जो मेथड किए हैं उनके द्वारा हम इसको कर लेते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। इनको हमने सोल्व भी किया था। लेकिन अगर स्टूडेंट ये यहाँ पर जो पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई में हो और ये मान लो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसको फिर हम इस मेथड से नहीं कर सकते जो हमने पहले मेथड किए थे, और उसके लिए फिर हमें दूसरे कोई मेथड ढूंढने पड़ेंगे। और वो जो मेथड है हमारे जिससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम सोल्व कर सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, उसके यहाँ पर आपके 5 मेथड है स्टूडेंट। तो वी विल डिस्कस अबाउट द 5 मेथड फॉर सोल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो 1 बाय 1 हम 5 मेथड करेंगे। उन 5 मेथड के साथ ही आपका ये पूरी की पूरी चैप्टर, आप यूनिट नंबर 3 या चैप्टर आप ये कह सकते हैं चैप्टर नंबर 6 आपका खत्म हो जाएगा। इसमें एक एक्सरसाइज में एक मेथड का यूज किया गया स्टूडेंट। सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द आपका CF इज नोन, इंक्लूडेड इन द CF। ए कोई भी, अब CF में मान ले जो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन है स्टूडेंट, उसमें 2 या 3 अगर आपके कंप्लीमेंट्री फंक्शन में 2 या 3 इंटीग्रल है, या उसमें 2 इंटीग्रल, अगर उसमें कोई भी एक इंटीग्रल हमें नोन है तो हम फिर उससे उसका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा मेथड है बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रिमूव कर देंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। ये आपका दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और फोर्थ मेथड है स्टूडेंट बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और पांचवा मेथड है बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। जो ये पांचों के पांचों मेथड है स्टूडेंट, अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट मेथड है बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर इसका दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, वन इंटीग्रल नोन मेथड। वन इंटीग्रल नोन मेथड, हम इसको जो ये मेथड आपका दे रखा है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं वन इंटीग्रल नोन मेथड। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अभी हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं। वन इंटीग्रल नोन मेथड का जो हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं उसका वर्किंग रूल क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि जो 6.1 एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं उसको हम कैसे करेंगे, उसका वर्किंग रूल का मेथड क्या है। वर्किंग रूल फॉर फर्स्ट वन इंटीग्रल नोन मेथड। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है d2y/dx² प्लस में p dy/dx प्लस में qy इज इक्वल टू r। तब सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड p q r वैल्यू एंड फाइंड द रिलेशन। p q r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चनों में यहाँ भी कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीपल होगा। जहाँ कहीं भी यहाँ वेरिएबल मल्टीपल है तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। जो वेरिएबल होगा उसको इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करके यहाँ p की वैल्यू और q की वैल्यू, r की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका अकेला इसके आगे कुछ नहीं कोफिशिएंट होना चाहिए। तो सबसे पहला हम सारी जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे क्या उस क्वेश्चन में 1 प्लस में p प्लस में q इज इक्वल टू 0 है, मतलब p की वैल्यू आपके पास आ गई, q की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू होगी। हम सबसे पहले करेंगे 1 प्लस p प्लस q। तो अगर ये 0 आ जाता है तो एक फंक्शन जो इसका एक u इज इक्वल टू v की पावर x होगा, वन इंटीग्रल की वैल्यू होगी। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में वन इंटीग्रल की वैल्यू u इज इक्वल टू EX होगी। मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, हम हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर मानते हैं y इज इक्वल टू UV।
तो हम हर एक में पहले u की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर v की वैल्यू बाद में निकालते हैं u की वैल्यू उसमें पुट करके। इसीलिए यहाँ इसका वन मेथड, ये वन इंटीग्रल नोन मेथड इसीलिए कहा है कि इसकी u की वैल्यू हम पहले ही नोन कर लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या होगी। उसके बाद अगर यहाँ पर 1 + p + q = 0 नहीं है तो फिर हम करेंगे 1 - में p + में q = 0। अगर ये =0 आ जाता है, 1 - p + में q = 0 आ जाता है, तो u = e⁻⁻x इसकी एक इंटीग्रल की वैल्यू होगी। अगर ये भी नहीं है तो हम देखेंगे स्टूडेंट p + qx = 0 है क्या। p + में qx अगर = 0 आ रहा है तो उसका जो वन इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, u = x उसकी एक वैल्यू होगी। उसके बाद है स्टूडेंट, अगर वो 1 + में p/m + में q/m² = 0 है, मतलब उन तीनों से नहीं आता, तो फिर हम ये अप्लाई करेंगे। 1 + में p/m + में q/= 0 है तो y की वैल्यू, जो u की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक फंक्शन जो u का क्या आएगा वो आएगा e⁻mx। तो ये m है जो स्टूडेंट वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं m² + में pm + में q, m इज एनी कॉन्स्टेंट। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं u बराबर है इसकी u को क्या क्या e⁻mx। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया 2² + में 2p + में 2pq = 0, मतलब यहाँ पर 2² + में 2p + में q = 0 आ गया, तो e⁻2x इसका u की वैल्यू क्या होगी, e⁻2x होगी। तो कहने का मतलब ये है कि या e⁻mx का मतलब है ये m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार कोई जरूरी नहीं है m ही हो, 1 + में p/a + में q/a² = 0 है तो u बराबर e⁻ax हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आएगा। दूसरा, इसके बाद फिर नेक्स्ट है, इफ m × m-1 + में mpx + में qx² = अगर 0 है तो ये आपने ध्यान देना है, देन u = x⁻m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू। m × m-1 + में m × px + में qx² = 0। उसके बाद स्टूडेंट ये मैंने आपको ये ऊपर करा दिया 2 + में 2px। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी जगह 2 + में 2px + में qx² है, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये आ जाता है तो ये हो जाएगा u = में x², क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यही तो हो गया 2। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी जगह आप लिखो 2 × 2 - में 1 + में 2px और प्लस में qx² = 0 आ जाता है। तो 2 - में 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 + में 2px, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 + में 2px + में qx²। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 है। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है 2 + में 2px + qx², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁻2 हो जाएगा। तो u बराबर x⁻2 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। अब स्टूडेंट ये तो हमने एक इंटीग्रल फाइंड करने के मेथड हो गए आपके पास। और अब मैं आगे आपने क्या करना है, कंसीडर द कंप्लीट सॉल्यूशन y = uv। मैंने बताया था, अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन को y = uv मान लो। अगर y = uv मान लिया आपने स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल y टू v बाई पुटिंग y = uv। इसमें आप चेंज द, जो इसका y को आप चेंज कर लेंगे v में, क्यों, u की वैल्यू आप चेंज कर लेंगे, u की वैल्यू तो पुट कर दिया आपने, उसके बाद फिर चेंज कर देंगे, चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल y टू v। उसके बाद बाई पुटिंग y = uv देयर वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसे करेंगे, अब y की वैल्यू अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, हम फाइंड आउट करेंगे dy/dx, d2y/dx एंड y तो ये हो ही गया, यहीं से d2y/dx फाइंड आउट कर लेंगे और d2y/dx² फाइंड आउट कर लेंगे। ये तीनों वैल्यू y की, dy/dx की, d2y/dx की जो वैल्यू है वो आप फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जो इक्वेशन आपकी ये दी हुई है। तो इसकी इक्वेशन के अंदर जब आप स्टूडेंट ये पुट करेंगे तो उसके बाद ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, d2v/dx² प्लस में p'(dv/dx = q' में, इसमें चेंज हो जाएगी सारी की सारी। अगर ये इसमें चेंज होगी स्टूडेंट, तो फिर आप क्या करेंगे, पुट dv/dx = p, तो उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी dp/dx प्लस में p' = q'। अब ये होने के बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें से p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और p की वैल्यू आपकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग के फैक्टर से इंटीग्रेटेड एंड फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्योंकि dp ये आपके पास क्या है, ये आपके पास dp/dx v के बराबर है, dv/dx p किसके बराबर है, dv/dx के बराबर है। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब v की वैल्यू मिल जाएगी तो आप y = uv में उसकी वैल्यू रख दो, u की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ये था मेथड, यहाँ पर वर्किंग रूल। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना आप पूरे के पूरे को, वीडियो को पॉज करके, तो अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो पूछ लेना। लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन समझने। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जब आप करोगे स्टूडेंट, जब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज का सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस में x माइनस में 1y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसमें देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें देखो यहाँ पर जो आपने अभी होमोजीनियस वाला किया था ये होमोजीनियस वाला फंक्शन भी नहीं है और यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये अलग ही मेथड है। तो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की है ये। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा है हम इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को में से इसको क्लियर करेंगे यहाँ से। तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एक्स। तो इसको डिवाइडिंग बाई एक्स कर देंगे, डिवाइडिंग बाई एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर वाई सॉरी d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स dy बाई डी एक्स और प्लस में x माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये था, ये है आपका, इसमें आपने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर इसको ये किस फॉर्म में होगा, ये आपके आप इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पर कंपेयरिंग विद d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में p dy बाई डी एक्स प्लस में q y इज इक्वल टू r। तो स्टूडेंट ये आपने हर एक क्वेश्चन में यही मेथड का यूज होगा, इसलिए आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर p क्या है, p है स्टूडेंट माइनस में 2 और प्लस में 1 बाई एक्स, और q क्या है स्टूडेंट, q है आपका 1 माइनस में 1 बाई एक्स। तो ये है x से पहले ही डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और r क्या है स्टूडेंट, r इज इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट यहाँ r इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अब हम ये देखते हैं अब पी क्यू आर में रिलेशन क्या है। ठीक है ना, तो अब हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम रफ में पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। रफ में हम देखने से हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या 1 प्लस में p प्लस में q इज इक्वल टू 0 आया हुआ है। तो यहाँ पर -2 प्लस में 1 बाई 1 कर लो, 1 माइनस 1 बाई 2x प्लस में q प्लस में 1 माइनस में 1 बाई एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, तो ये तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0 आ गया पहला इक्वेशन में। तो आप अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि y इज इक्वल टू ई की पावर x इज द वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इज द पार्ट ऑफ वन कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो y बराबर की x इज द वन पार्ट ऑफ द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये होगा। तो अब तो स्टूडेंट आपको पता ही चल गया। अब आप क्या कर सकेंगे, कंसीडर, आप क्या कंसीडर करना था, मैंने क्या बोला था, कंसीडर y इज इक्वल टू यू वी। और u क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, सॉरी ये u की एक वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू ई की x इज द वन पार्ट ऑफ द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो u की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये u लिख लो या y इज इक्वल टू ई की पावर x लिख लो, मर्जी है आपकी। आपकी बुक में वैसे y इज इक्वल टू ई की ई एक्स लिख रखा है, तो आप y इज इक्वल टू यू भी पुट करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x एंड v आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे स्टूडेंट। dy बाई डी एक्स का मतलब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, दूसरे का dv बाई डी एक्स प्लस में v ऐसे के वैसा, और e का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ गया। अब हम करेंगे d2y बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर e की पावर x ऐसे आ गया e की पावर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d2v बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस में, अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट एक चीज़ आपने देखनी थी कि भाई e की पावर x dv, इसका जो डेरिवेटिव आपने किया था, अभी हमने इसी का तो डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर dv बाई डी एक्स प्लस में v इंटू ई की पावर x। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद है e की पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो v e की पावर x, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव e की पावर x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में अब e की dv बाई डी एक्स ऐसे कैसा e की पावर x, और इसमें क्या हो जाएगा v इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो ये कर ही रखा था, यही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x dv बाई डी एक्स प्लस में v और e की पावर x। तो ये आपके पास हो गया e x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 e की पावर x
डी बाई डी एक्स प्लस में v इंटू ई की पावर x। स्टूडेंट ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें आपने बड़ा पेशेंस लेके काम करना है। अब ये y की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू और d2y बाई डी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इन इक्वेशन 1। आप इसको, आपने जो ऊपर क्वेश्चन था ना, इसको क्वेश्चन को आप मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट। तो इसमें जो आपने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले x, ठीक है, x, उसके बाद d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, e की पावर x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 e की पावर x डी बाई डी एक्स प्लस में v ई की पावर x, ये आ गया। उसके बाद माइनस 2x माइनस में 1 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, e की पावर x डी बाई डी एक्स प्लस में v और e की पावर x, तो ये आ गया। उसके बाद में प्लस में x माइनस में 1 और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y है u और v सॉरी e एक्स वी, तो e की पावर एक्स वी और इजिकल टू 0। तो अब यहाँ स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें जो स्टूडेंट आपकी एक और बात थी यहाँ पर स्टूडेंट, आपकी मर्जी थी, आप इसमें चाहो तो देखो, आप इसमें चाहो तो इसमें भी रख सकते थे, इसमें चाहो तो इसमें भी रख सकते थे, मर्जी आपकी है। अब ये आखिर में इसी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो पूरे के पूरे को e की पावर यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर है, e की पावर x यहाँ पर, e की पावर x यहाँ पर, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, x और e की पावर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 e की पावर e की पावर x तो निकल गया, dv बाई डी एक्स प्लस में v, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 2 माइनस में 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर इसको तो कर दो ऐसे और इसको कर दो ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, 2 माइनस में x ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स प्लस में v, ये हो गया। और उसके बाद इसको भी ये आप ऐसे कर लो, ठीक है, और प्लस में 1 माइनस 1 बाई एक्स और v, तो ये हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट, ये आया। अब ये जो पूरा का पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपके पास अब क्या बच गया, d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो ये dv बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, dv बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, इसके साथ आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ स्टूडेंट, 2 माइनस में 2 प्लस में 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस में एक ये v हो गया और एक ये v हो गया और एक ये v हो गया। तो यहाँ पर आप v बाहर निकाल देंगे, v बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो ये है -2 प्लस में 1 बाई एक्स प्लस में 1 माइनस में 1 बाई एक्स, तो ये आ गया और इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से -2 है, 1 प्लस में 1 ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये तो 0 होगा। तो आपके पास क्या बच गया, d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स dv बाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा स्टूडेंट, इसमें आपने कोई वो बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब ये आपके पास क्या आएगा, d2v बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स dv बाई डी एक्स इजिकल टू 0। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, पुट dv बाई डी एक्स इजिकल टू p, ठीक है। तो d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका dp बाई डी एक्स। तो अब ये इक्वेशन आपको क्या इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर आपने क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर था ना, डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो इसकी किसी डी पी बाई डी एक्स आ गया और यहाँ पर 1/x पी आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस में 1/x पी और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वही होगा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन या उससे पहले आपने क्वेश्चन किए थे इंटीग्रेशन करके। तो इसको तो आप कर सकते हैं बड़ा इजी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो इसको क्या हो जाएगा, डीपी, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर डी पी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस में पी बाई एक्स। ठीक है, तो p को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो डी पी बाई पी इजकल टू माइनस में डी एक्स अपॉन में x। तो ये हो गया आपके पास। तो अब इंटीग्रेटिंग करोगे बोथ साइड, जब इंटीग्रेटिंग करोगे तो ये इसका तो इजीली p की वैल्यू निकल जाएगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका log p और यहाँ पर इजकल टू माइनस में log x प्लस में c1, और c1 को भी आप क्या मानते हैं, जब सारा ही log आ गया तो इसको भी log c1 मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका log p प्लस में log x और इजकल टू क्या आ जाएगा log c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा px इजकल टू आपका आ गया स्टूडेंट c। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p इजकल टू c अपॉन x आ गया। ठीक है, और p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी स्टूडेंट्स dv बाई डी एक्स इजकल टू c अपॉन x। तो आप ये भी कह सकते हैं, तो dv इजकल टू c इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोबारा फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि आपने तो v की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग अगेन। तो किसी न किसी मेथड से, इसमें बहुत सारे मेथड यूज होंगे स्टूडेंट, तो सारे पिछले ही बड़े मेथड हैं, तो आप इसको यूज करते रहेंगे। मेन मकसद आपने v की वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे स्टूडेंट। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv इजकल टू c इंटीग्रेशन 1/x और ये क्या हो जाएगा dx। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको c1 मान लो स्टूडेंट, क्योंकि ये बार बार c1 ले लो चलो इसको, क्योंकि अभी यहाँ पर फिर आएगा। तो यहाँ पर x इजकल टू क्या आ जाएगा c1 और log x प्लस में अब यहाँ पर क्या आप ले c2। ठीक है, तो ये आपके पास v की वैल्यू है स्टूडेंट, v की, तो v की वैल्यू क्या आ गई c1 log x प्लस में c2। तो v की वैल्यू तो ये आ गई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स y इजकल टू क्या था uv। तो u की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो इंटू में v, तो u की वैल्यू क्या आई थी आपकी, u की वैल्यू तो e की x आई थी, ex इंटू में c1 log x और प्लस में c2। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो स्टूडेंट ये बड़े लेंथी क्वेश्चन है और इसमें आपने बड़ा पेशेंस से काम करना है और आपने पेशेंस से काम करते हुए हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनको सोल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ स्टूडेंट आपको, क्वेश्चन नंबर 2। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 6.3 का और 1 का सॉरी। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो इसे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और खास बात है, यहाँ पर r की वैल्यू x की 3 दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल पे निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़े पेशेंस से आपने इसको समझना है, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट करना होता है। तो इसका मतलब डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, d2y बाई डी एक्स का स्क्वेयर माइनस में 2x 1 प्लस में x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वेयर dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस में x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर y इजकल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। इसको मान लो नंबर 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपका ये x हो जाएगा, इसको आपने नंबर 1 मान लिया। तो अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयरिंग कर देंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, आपको पता ही है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में p dy बाई डी एक्स प्लस में q y इजकल टू r स्टूडेंट्स। तो p क्या है, t यहाँ पर है माइनस में 2 अपॉन x और यहाँ पर है 1 प्लस में x। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं ये x 1/x प्लस में 1 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद q क्या है स्टूडेंट, q है आपके पास
2 इंटू 1 प्लस में x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और r क्या है इक्वल टू x है। तो ये चीज़ें आपके पास दे रखी है स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखो स्टूडेंट, आप देखेंगे रफ में देखेंगे क्या 1 प्लस में p प्लस में q इक्वल टू 0 है। तो p और q, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो और 1 प्लस में तो 1 तो इसके साथ फिर कैंसिल होगा ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1 माइनस में p प्लस में q, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये दोनों क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है, एक एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर आ जाती हैं, और एक माइनस एक प्लस है तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा इजीली से आपको पता चल गया स्टूडेंट, p प्लस में क्यू एक्स इजिकल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब 2 प्लस में पी एक्स कैसे, माइनस में 2 अपॉन एक्स, 1 प्लस में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में अगर इसको आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x से x कट जाएगा तो 2/x बच जाएगा, और यहाँ पर भी 1 प्लस में x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगर ये कंडीशन होती है तो आप यहाँ पर कह सकते थे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देयरफॉर 1 इंटीग्रल ऑफ CF u इज इक्वल टू p प्लस में QX होता था तो क्या होता था स्टूडेंट, वो होता था x, तो u इज x, तो u इज इक्वल टू x, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर आपकी बुक के अनुसार तो y इज इक्वल टू x, एक तो ये होगा y इज इक्वल टू x। तो ठीक है, अब आप कंसिडर कर लेते हैं, मैं u ही मानने में ठीक रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप मानेंगे अब आगे u ही मान लो, आप अपनी बुक का चक्कर छोड़ो, ये सारे u इज इक्वल टू x मान के चलो। तो कंसिडर y इजिकल टू यू वी, अब u आपने निकाल दिया x तो v, तो y इजिकल टू क्या होगा एक्स वी। अब हमारा काम देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सब, ये हमारा इतना काम हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमने y dy बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई डी एक्स निकालना है, तो सेकंड काम हमारा ये है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, x ऐसे कैसा और dv बाई डी एक्स प्लस में x का डेरिवेटिव हो गया और v आ गया। उसके बाद आपने करना है d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट, तो यहाँ पर x एक्स है, इसका होगा d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में dv बाई डी एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, और इंटू में x का 1 आ जाएगा, और प्लस में अब इसका हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर dv बाई डी एक्स 2 बार आ गया, तो इसका मतलब आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 dv बाई डी एक्स। अब ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो सारी की सारी चीज़ें पुटिंग, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, y dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर किस में पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये थी, इसके अंदर पुट कर देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये ऐसी कैसी आ जाएगी, x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2 dv बाई डी एक्स, तो ये तो ऐसे कैसी आ गई। उसके बाद क्या था कि माइनस 2 अपॉन एक्स था स्टूडेंट, और यहाँ पर है 1 प्लस में x, तो इसकी वैल्यू क्या थी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर है q की वैल्यू, q में क्या दे रखा है, प्लस में 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में x, और y की वैल्यू क्या है x और v, और इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, आप इसको पूरे के पूरे को खोल लेंगे, पूरे के पूरे को आप इसको खोल लेंगे। जब इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका एक ये जो x है इसको x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में, अब dv बाई डी एक्स कहाँ है स्टूडेंट, dv बाई डी एक्स यहाँ है और dv बाई डी एक्स यहाँ, तो इसको आप क्या करेंगे 2, और इसको कर लेंगे आप माइनस में 2 अपॉन एक्स इंटू में 1 प्लस में x और इंटू में x, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद v वाली क्वांटिटी प्लस में आप यहाँ v वाली क्वांटिटी यहाँ से v बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस में 2 बाई एक्स इंटू में 1 प्लस में x
और यहाँ पर प्लस में 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स से एक्स का 2 डिवाइड बाई एक्स आ गया और 1 प्लस में एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा v और इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो स्टूडेंट इसमें अब एक चीज़ देखो, यहाँ से क्लियर कट आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर, x से तो x कैंसिल होगा स्टूडेंट, और इसको 2 माइनस में 2 और प्लस में x हो जाएगा। तो इसको आपका सॉरी ये माइनस इसके लिए भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में x dv बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में अब ये और ये क्वांटिटी दोनों एक जैसी है स्टूडेंट, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यह आपके पास क्या बच गया, इजिकल टू 0 इजिकल टू आपके पास x बच गया। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन आने के बाद आपके पास क्या आ गई, तो ये 2 माइनस में 2 था, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो अब इसमें आप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा क्या काम था, पुटिंग dv बाई डी एक्स इजिकल टू पी से पुट करते थे स्टूडेंट p, ठीक है। तो आपने p पुट कर दिया, तो अब इसका मतलब d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, dp बाई डी एक्स। तो अब आप इसमें रख देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x dp बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस में 2x p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इजिकल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x से इसको डिवाइड कर दो, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं dp बाई डी एक्स माइनस में p 2p, माइनस में 2p और इजिकल टू 1, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये आ गया dp बाई डी एक्स माइनस में 2p इजिकल टू 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dp बाई डी एक्स माइनस में 2p इजिकल टू 1 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसमें ये कि लीनियर डिफरेंशियल होगी, तो यहाँ पर देखो अब ये किस, मैं आगे कर देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी dp बाई डी एक्स माइनस 2p, ये dp बाई डी एक्स माइनस में 2p और इजिकल टू 1, तो ये होगी। अब इसमें स्टूडेंट इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत किए हैं एक्सरसाइज में, dp बाई डी एक्स प्लस में p डैश p और इजिकल टू q डैश कर लेते हैं। अब यहाँ पर p डैश क्या है, p डैश इजिकल टू माइनस में 2 है, और q डैश क्या है, q डैश आपकी क्या है 1 है। तो इसमें आप स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब ये आपने ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने निकाला स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर इंटीग्रेशन आपका होता था और p डैश डी एक्स, तो ऐसे निकालते थे, तो e की पावर माइनस में 2 और ये क्या हो जाएगा dx, तो आप कह सकते हैं कि e की पावर माइनस में 2x आ गया स्टूडेंट। तो अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये आ गया, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, अब इसको ये मान लेते हैं आपकी ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, वो निकालते थे स्टूडेंट आप p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये आएगा q p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर जो आपने p निकाला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में, अब ये क्या हो जाएगा c1 मान लेते हैं। तो यहाँ p तो आपका ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया था e रेज टू द पावर माइनस में 2x इजिकल टू, अब इंटीग्रेटिंग e की पावर माइनस में 2x, और q क्या है स्टूडेंट, q दे रखा है ये आपका q डैश, यहाँ पर क्या था q डैश, इसमें 1 आया था, तो इंटू में 1 और प्लस में c1 आ गया, तो dx ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू जो स्टूडेंट p है, ये p, क्योंकि आप p का ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से p इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q डैश जो अभी आपने ऊपर से लिया था, तो यहाँ पर इजिकल टू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस में 2x इजिकल टू e की पावर माइनस में 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा -2 प्लस में c1। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी माइनस में 1/2 प्लस में c1 और e की पावर -2x, तो e की पावर 2x ऊपर चला जाएगा।
ठीक है। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई, और p की वैल्यू ही आपने निकालनी थी स्टूडेंट। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना, यहाँ पर ये आपका आएगा q डैश, तो p की वैल्यू p आएगा, तो इंटीग्रेट p की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, तो q यहाँ पर q डैश आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या निकल गई p, और p किसके बराबर था स्टूडेंट, ये था dv/dx के बराबर है। तो dv/dx किसके बराबर आ गया, माइनस में 1/2 प्लस में c1 e⁻²x। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, dv इजकल टू माइनस में 1/2 प्लस में c1 e⁻²x, और इसको ऐसे करके और यहाँ पर लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया होगा अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो दोबारा फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग। तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, dv इजकल टू इंटीग्रेटिंग माइनस में 1/2 प्लस में c1 e⁻²x, और यहाँ पर आपका dx, और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट c2। इसीलिए मैंने पहले c1, हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही करना, पहले c1 लिखा उसके बाद फिर c2। तो ये तो v की वैल्यू आ जाएगी, v इजकल टू माइनस में 1/2 x आ गया, प्लस में c1 e⁻²x, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और नीचे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, e⁻²x, नीचे आपका क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, और उसके बाद प्लस में, ठीक है स्टूडेंट, प्लस में क्या आ जाएगा c2। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई स्टूडेंट, v की वैल्यू आ गई। लेकिन आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है अपने, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपने कैसे निकालना है, मेन मकसद यहाँ पर आपका क्या था स्टूडेंट, v की वैल्यू निकालना। तो y इजकल टू क्या था, uv। अब y इजकल टू u की वैल्यू आपकी क्या आई थी, x आई थी, तो x इंटू में माइनस में 1/2x प्लस में c2 e⁻²x डिवाइड बाई 2 प्लस में c2 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस में 1/2x का स्क्वायर प्लस में c2 e⁻²x डिवाइड बाई 2 इंटू में x और प्लस में c2x। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन उसी मेथड से होगा आपका, किसी क्वेश्चन में कोई प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है स्टूडेंट। आप इन सारे के सारे क्वेश्चनों को कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।